नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, सन 2022 आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे। भगवान करें आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। यहाँ पर हम आज दो मूलांक के बारे में बात करें। पिछली वीडियो में हमने एक मूलांक के बारे में बात किया कि कैसा रहेगा सन 2022। इस बार हम दो मूलांक के बारे में बात करेंगे कि कैसा रहेगा सन 2022। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दो मूलांक वाले लोग होते कैसे हैं। फिर सन 2022 में उनका स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, वाहन, शिक्षा एवं व्यवसायिक दृष्टि के साथ साथ विवाह एवं प्रेम कैसा रहेगा। अंत में एक रेमेडी भी आपको बताएंगे जिसको करने से आपको पूरे वर्ष सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं दो मूलांक। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए लोगों का दो मूलांक होगा, जिसके स्वामी चंद्रदेव होंगे। चंद्रमा ग्रहों में रानी की तरह माने जाते हैं। इस नाते ज़्यादातर मैंने देखा है कि चंद्रमा प्रभावित लोगों को जीवन में अगर कुंडली में चंद्रमा खराब नहीं रहता है तो इनको धन और सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि चंद्रमा प्रभावित लोग बड़े बड़े पदों पे या बड़े बड़े कलाकार या खिलाड़ी भी देखे गए हैं। दो मूलांक अपने अंदर अद्भुत क्षमताएं लिए हुए रहता है। चंद्रमा ग्रहों में रानी कहे जाते हैं, इसलिए सुख सुविधा और इनके आसपास या इनकी मांग जो है वह हमेशा समाज में बनी रहती है। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि चंद्रमा पे दाग भी है। बिल्कुल, इनके जीवन में एकाक दो बार इनके ऊपर आरोप जरूर लगता है। इस नाते इनको बच के रहना चाहिए, नहीं तो यह आरोप इनको जीवन भर अकेले में याद कर करके दुख और पीड़ा देता रहता है। चंद्रमा कुंडली में या जब चंद्रमा का अंक अपना फल नहीं दे पाता है तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो गहरे मानसिक अवसाद में चले जाते हैं या उनको मन में कोई न कोई पीड़ा बनी रहती है। उस पीड़ा से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण से उन्हें मानसिक पीड़ा होने के नाते डिप्रेशन जैसी समस्या या नींद जैसी समस्या या इंट्रोवर्ट अर्थात अंतर्मुखी होने की समस्या बनी रहती है। चंद्रमा जब खराब होता है तो चंद्रमा को माँ का भी कारक कहा गया है। इस नाते माँ की पीड़ा या माँ से पीड़ा या माँ को स्वास्थ्य की पीड़ा बनी रहती है। माँ का पक्ष कहीं न कहीं खराब होता है। ज्योतिष में चौथे घर से घर, गाड़ी, वाहन भी देखा जाता है। चंद्रमा कमजोर होगा या चंद्रमा के अंक का फल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको घर, गाड़ी, वाहन में से कहीं न कहीं से आपको समस्या आएगी, जमीन की कमी आएगी। लेकिन अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो इन चीज़ों का भोग आपको शुरू से अंत तक हमेशा प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, चंद्रमा के अंक का फल अगर आपको मिलता रहेगा तो जीवन में आपका स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों बना रहेगा। लेकिन जब सौंदर्य खराब होता है तो आँख के नीचे कालापन आना, चेहरे पे छाई आना, ये तमाम दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि चेहरा अच्छा होगा, सुंदर होगा, चमकदार होगा। हाँ, चंद्रमा की कई रानियां थीं अर्थात कई पत्नियां थीं, तो हमने देखा दो मूलांक वालों के जीवन में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन कई बार यह रिलेशनशिप प्रत्यक्ष ना होकर इस तरह भी होता है कि किसी की शादी एक या दो जगह एकदम करीब जाके फिर टूटती है, फिर नई जगह विवाह तय होता है, क्योंकि स्थान विशेष और परंपरा और संस्कार का भी असर आता है। बहुत से ऐसे संस्कारित परिवार हैं जहाँ पे जीवन में पहली बार विवाह या किसी नारी से रिलेशनशिप ही बनता है। लेकिन वर्तमान समय में यह चीज़ काफ़ी आम होती जा रही है। उस आम अवस्था में चंद्र प्रभावित लोगों के जीवन में यह घटना ज़्यादा घटित होगी। लेकिन कभी कभार यही
रिलेशनशिप इनके जीवन में पीड़ा और कष्ट का कारण बनता है, जो घर, परिवार और समाज तीनों से इनको उपेक्षित बनाता है। चंद्रमा को जल का कारक कहा जाता है। इनके घर के आसपास कहीं न कहीं से तालाब, कुआं, नदी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। वर्तमान युग में आप देखेंगे तालाब, कुआं या इन चीज़ों का स्थान अब कम हो चुका है। इनकी जगहों पे देखा है हमने, स्विमिंग पूल ने ले लिया है, या बड़ी पानी की टंकी ने ले लिया है, या बड़े नाले ने ले लिया है। जल से रिलेटेड कोई न कोई चीज़ इनके आसपास रहेगी, एक चीज़। दूसरी बात, जल से प्रभावित होने के नाते घर में नहीं कुछ होगा तो पानी के लीकेज की प्रॉब्लम या पानी से संबंधित कोई न कोई समस्या होगी, या उनके चंद्रमा के खराब और उनका चंद्रमा अर्थात 2 मूलांक होने की सूचना प्रदान करता है। चंद्रमा प्रभावित लोगों के जीवन में मैंने एक घटना देखी है कि उनके घर में जब कोई एक नई स्त्री आती है, या ये स्वयं दुल्हन बन के जब जाती हैं, अगर फीमेल होती है, तो इनके घर में एक परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन ज़्यादातर सकारात्मक ही देखा गया है, लेकिन चंद्रमा अगर खराब होगा तो यह परिवर्तन नकारात्मक हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर यह परिवर्तन शुभ देखा गया है कि उस औरत के आने के बाद घर में सुख, सुविधा, भोग विलास की चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। जीवन साथी इनको मानने वाला होता है, कर्मशील होता है, काम को करने वाला होता है। यह कुछ थोड़ी जानकारी हमने यहाँ पर केवल 2 मूलांक के बारे में दी। अब हम बात करेंगे कि सन 2022 कैसा रहेगा 2 मूलांक के लिए। सबसे पहले सन 2022 अर्थात 6 मूलांक। लेकिन सन 2022 में 3 बार 2 अंक का प्रयोग हुआ है। यह दिखाता है कि सन 2022 में चंद्रमा की प्रबलता बहुत ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा की इस प्रबलता के कारण पूरे समाज पर एक इमोशन और भाव का प्रभाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा को इमोशन का भी प्रभाव कारक कहा जाता है। इस वर्ष बहुत से लोगों को अपने जीवन साथी प्राप्त होंगे। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो चंद्रमा को सुख, सुविधा, भोग विलास, धन, वैभव के साथ साथ अच्छे जीवन साथी की भी प्राप्ति होगी। क्योंकि 3 बार चंद्रमा आना अर्थात इस अंक की प्रबलता कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब होगा तो यह प्रबलता निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, अर्थात डिप्रेशन होना, मानसिक बीमारी होना, किसी ऐसी पीड़ा को अपने अंदर बनाए रखना जो वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप अपने मन में बार बार उसको बनाए रखेंगे। क्योंकि चंद्रमा को मन का भी कारक कहा गया है। मन का ज़्यादा चलना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि मन जब आपका बहुत चंचल होगा तो आप उतने एकाग्र नहीं होंगे, फोकस्ड नहीं होंगे, जो आपके विकास में उपयोगी और सहयोगी हो। तो मित्रों, चंद्रमा स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में कैसा रहेगा सन 2022? अगर इसकी बात करें तो उत्तम रहेगा। लेकिन चंद्रमा कफ का कारक है, तो कफ की दिक्कत थोड़ी बहुत आपके जीवन में बनी रहेगी। इस वर्ष ठंड वाली चीज़ों को आपको बचाना है। गर्म चीज़ों का थोड़ा सा सेवन करें जिससे कफ आदि की समस्या ना आ पाए। बड़ी बीमारी की संभावना इस वर्ष नहीं है, लेकिन हाँ, 3 बार चंद्रमा और 2 मूलांक, तो कहीं न कहीं कफ की अधिकता अवश्य रहेगी। तो गर्म चीज़ों का सेवन करते रहिए, योग प्राणायाम करते रहिए, जलनेति आदि क्रियाएं करिए, जिससे आपका कफ विसर्जित होता रहे। या तुलसी दल का भोग लिया हुआ प्रसाद आप लेंगे, उससे भी आपका कफ विसर्जित होता रहेगा। घर, गाड़ी, वाहन के बारे में अब बात करें तो घर, गाड़ी, वाहन के बारे में अगर बात की जाए तो मित्रों, यह वर्ष आपके लिए उत्तम है। घर के परिप्रेक्ष्य से एक अच्छा घर, सुंदर घर, नदी या कुआं या तालाब या स्विमिंग पूल के आसपास से संबंधित कोई ज़मीन या घर आपको प्राप्त हो सकता है। उत्तरमुखी घर आपको मिल सकता है, जो वायव्य कोण पे उसका द्वार हो, ऐसे घर या ऐसी कोई ज़मीन हो सकती है जिसका
मेन गेट इधर मिलता हो, ऐसा आपको प्राप्त हो सकता है। वाहन भी आपको सुंदर होगा। आप कोशिश करें सफ़ेद कलर का वाहन लें। सफ़ेद कलर आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा। उसको अगर आप लेते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ होगा। मित्रों, ज़मीन, घर, गाड़ी, इन सब की चर्चा हो गई। अब हम बात करते हैं शिक्षा। एजुकेशन के लिए चंद्रमा का ज़्यादा प्रभावित होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि एकाग्रता में चंचलता बढ़ना ये शुभ नहीं है। इसलिए चंद्रमा प्रभावित लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको अब की बार ज़्यादा एकाग्र होने के प्रयास करना पड़ेगा। अंत में जो हम रेमेडी आपको बताएंगे उसको करेंगे तो आपके अध्ययन में जो भी डिस्टर्बेंस आने वाला है वह कम हो जाएगा। एकाग्रता जरूर कम है, लेकिन हाँ, परिणामात्मक वर्ष कहा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा 3 बार है। इसके नाते आपको परिणाम मिलने के अच्छे चांस है। इसका मतलब भाग्य का सहयोग है, लेकिन 3 बार होने के नाते डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रेम। मित्रों, आप किसी भी नए प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं, क्योंकि भाव और इमोशन आपका बढ़ रहा है और मूलांक भी शुक्र का है। इस वर्ष सन 2022 अर्थात तीनों 2 को जोड़ने के बाद 6 आएगा, तो कहीं न कहीं विवाह प्रेम के लिए यह वर्ष अच्छा जा रहा है। लेकिन हाँ, अधिक चंचलता होने के नाते ऑप्शन बढ़ सकते हैं जो आपको कन्फ्यूजन की कंडीशन में डालेंगे। तो ऐसा ना करें। एकाग्र होकर एक अच्छे जीवन साथी की जो उपस्थिति है उसके साथ अपने आप को स्थिर बनाने की कोशिश करें। नहीं तो जो विवाहित लोग हैं उनके भी जीवन में चंचलता बढ़ सकती है, जिस कारण से जो एक सुंदर और अच्छा परिवार है उसमें भी विवाद और समस्या आ सकती है। और हमने पीछे भी बताया है कि जीवन में एक बार आरोप या समस्या आएगी, कहीं ऐसा ना हो यह समस्या आपको इस वर्ष झेलनी पड़े। तो मित्रों, विवाह शादी के लिए तो अच्छा है, लेकिन अति चंचलता खराब लक्षण भी और परिणाम प्रदान कर सकती है। अब बात करते हैं व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से। चंद्रमा शुभ स्थिति में है, प्रबल है, तो लोगों को अधिक से अधिक जॉब के संबंधित शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। जिनका प्रमोशन काफ़ी दिन से रुका है उनके लिए भी यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। प्रमोशन आपको इस वर्ष आसानी से प्राप्त हो जाएगा। हाँ, अंत में उपचार जरूर देखिएगा, वह उपचार आपके प्रमोशन में सहायक होगा। व्यवसायिक दृष्टि से यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। जो अभी तक आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे, आपको क्षमता नहीं हो पा रही थी रिस्क लेने की, इस वर्ष आप क्षमता ले सकते हैं। फैशन, शीशे से संबंधित, लिक्विड, केमिकल आदि से संबंधित लोगों के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कपड़े आदि से संबंधित जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा जाने वाला है। पब्लिक कन्वर्सेशन जिनका अच्छा है उनके लिए भी वर्ष अच्छा जाने वाला है। वो लोग इस वर्ष एक अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। नौकरी के परिप्रेक्ष्य में भी यह वर्ष काफ़ी अच्छा जाने वाला है, जिसकी बात हमने की। अब हम बात करते हैं कि कौन सा महीना ज़्यादा अच्छा होगा। जनवरी और फरवरी अच्छा जाने वाला है, मार्च भी अच्छा जाएगा। हाँ, अप्रैल और मई के महीने में आपको ध्यान देना है। जून जुलाई आपका सो जाएगा। अगस्त भी थोड़ा सा पीड़ा दे सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बेहतरीन महीना जाएगा। वहीं पर दिसंबर भी आपका अच्छा जाएगा। आप सफ़ेद रंग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। सफ़ेद रंग आपके लिए सहयोगी और सहायक होगा। वहीं पर आपको नीले कलर से थोड़ा सा बचना है और हरे रंग का भी प्रयोग आप कम से कम करें। अब बात करते हैं विशेष उपचार की। मित्रों, चंद्रमा अर्थात भगवान भोलेनाथ के ऊपर लगे हुए हैं। इस नाते चंद्रमा प्रभावित अर्थात कर्क राशि प्रभावित लोग अगर शिव जी को दूध का स्नान बराबर कराते रहें तो उनके जीवन की जो भी बाधा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आपके चंद्रमा अर्थात 2 अंक की जो प्रबलता है वो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ सारे अनहितों को समाप्त करते हैं, सारे अनिष्टों को समाप्त करते हैं। उनको भी दूध स्नान कराने से उसका भी लाभ आपको मिलेगा।
तो आपके अंक की भी प्रबलता बढ़ेगी और भगवान भोलेनाथ की सेवा हो जाएगी। यह 2 क्रिया अगर आप करते रहेंगे तो आपको घर, गाड़ी, वाहन, नौकरी, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या होगी वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी। रत्न में मोती आप धारण कर सकते हैं, मोती आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं खास तौर से कहूँगा कि कोई भी रत्न धारण करे तो केवल अंक या राशि के अकॉर्डिंग न करें, उसके लिए कुंडली जरूर दिखा लें, उसके अनुसार ही रत्न धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे चंद्रमा का रत्न मोती ही है, मोती आप धारण कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ज्योतिष सीखना हो या वास्तु के बारे में सीखना या जानना है तो दिए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारी ज्योतिष की क्लासेस भी चलती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।